के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा कि दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदे द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रतिपदाय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रतिपदाय गुरु ज्योति नमोस्तुते। सभी विद्यार्थी दीप ज्योति का अंतर्मन से ध्यान करेंगे कि यह दीप ज्योति आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को जीवन से हटाएं और हमें सद्मार्ग की ओर प्रकाश दिखाएं। जीसस गौरिया के सभी प्यारे होनहार विद्यार्थी माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि हम नित्य नूतन प्रगति पथ पर अग्रसर हों और हमें जो ज्ञान रूपी अंधकार है इसे दूर करके हम सभी विद्यार्थी ध्यान मुद्रा में आएंगे और माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। या वीणा वरदंड मंडितकराया स्फीत पद्मासना या ब्रह्मादित शंकर प्रभृति वेशदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धि निशेष जाडंपः शुक्लां ब्रह्म विचार सार्पां मात्यां जगत व्यापिनं वीणा पुस्तक धारणीं भयदाचार्य अंधकारमासने सहिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम् हस्ते स्फटिक मालिका विभूति पद्मासने सहिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम्। ओम सरस्वती नमस्तेभं जगति ख्याता सप्तम भागेश्वरी सप्तमं गोमति भोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धमाता दशम वरदायिनी एकादशम चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशानी नामानि त्रिसंध्या जिग्ने और ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, मेहमान हैं, इनके स्वागत के लिए मैं बालिकाओं को आमंत्रित करूंगा कि वो स्वागत गान गाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत गान की बालिकाएं आगे आए। ड्राइवर के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती है और पापा बनाकर मैडम का स्वागत किया गया। जोरदार तालियां बच्चों के द्वारा करने के बावजूद सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटे से कोलपे विद्यालय के लिए हर समय तैयार रहते हैं, विद्यालय में उपस्थित होते हैं और हर कार्य में तय मन से भागीदारी करते हैं। तो यहाँ की कमियों को अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों को आमंत्रित करूँगा कि वो संस्था प्रधान महोदया का मालारोपण, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के द्वारा स्वागत कराएं। आदरणीय सुनीति मैडम का और समस्त विद्यार्थियों से मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा कि इस बार 15, 20, 10 जो भी प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेकर अगले सत्र अपना भी स्थान है वो जमाना है और ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। वैसे शिक्षक की समीक्षा इस बात से की जाती है कि उसने कितना समझाया और आपको कितना समझ में आया, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल इस बात से समीक्षा होने लगी कि शिक्षक का पढ़ाया हुआ कितना एग्जाम में आया। मेरा मानना है कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और शिक्षा की समीक्षा इस बात से की जानी चाहिए कि शिक्षक ने कैसा समझाया और विद्यार्थियों को कैसा समझ में आया। शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ में अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो ट्रिपल हेड की जो समीक्षा बताई थी गांधी जी ने, वो हेड, हैंड और हार्ट वाली होनी चाहिए। अपने विद्यालय जीएसएस गौरिया के जो छात्र जो राज्य स्तर भी टूर्नामेंट जीत के आए हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं, जिनके अपने शारीरिक शिक्षक श्याम जी की अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से यहाँ तक अपने छात्रों ने मुकाम हासिल किया है। और अगले इस सत्र में जो सितंबर में टूर्नामेंट होने वाले हैं, उनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
इनको विद्यार्थी जीवन में सिखाते हैं और हमारे जो संघर्ष होते हैं वो बच्चों को हम हर बार बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हम संघर्षों से जूझकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़कर ही ये सारे जो शिक्षकगण हैं, शिक्षक साथी हैं, वो सारे सरकारी विद्यालयों से पढ़कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप सरकारी विद्यालयों की क्षमताओं को कम नहीं आंक सकते हैं। प्राइवेट विद्यालय वो रटंत तोते की तरह होती है जो आपको रटा तो बहुत कुछ सकता है लेकिन समझा कुछ भी नहीं सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले इस गोरिया गांव के अंदर, आने वाले समय के अंदर यहाँ के बच्चे हैं वो और समस्त विद्यार्थियों से मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा कि इस बार 15, 20, 10 जो भी प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं इनसे हमें प्रेरणा लेकर अगले सत्र अपना भी स्थान है वो जमाना है और ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। वैसे शिक्षक की समीक्षा इस बात से की जाती है कि उसने कितना समझाया और आपको कितना समझ में आया, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल इस बात से समीक्षा होने लगी कि शिक्षक का पढ़ाया हुआ कितना एग्जाम में आया। मेरा मानना है कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और शिक्षा की समीक्षा इस बात से की जानी चाहिए कि शिक्षक ने कैसा समझाया और विद्यार्थियों को कैसा समझ में आया। शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ में अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो ट्रिपल हेड की जो समीक्षा बताई थी गांधी जी ने, वो हेड, हैंड और हार्ट वाली होनी चाहिए। अपने विद्यालय जीएसएस गोरिया के जो छात्र जो राज्य स्तर भी टूर्नामेंट जीत के आए हैं उनको भी मैं हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं, जिनके अपने शारीरिक शिक्षक श्याम जी की अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से यहाँ तक अपने छात्रों ने मुकाम हासिल किया है। और अगले इस सत्र में जो सितंबर में टूर्नामेंट होने वाले हैं उनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। प्लेग्राउंड वगैरह है, किसी के पास आवश्यकता है, ये सब चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई हैं। ऐसे बहुत से महानुभाव हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं इस दुनिया में जो इस बात में विश्वास करते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो दूसरे के हित के लिए परहित के समान कोई इस दुनिया में धर्म नहीं है। इससे बढ़कर उन लोगों के द्वारा प्राप्त पूंजी से ये लोग बेसहारा जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करते हैं और इसके लिए इन लोगों के पास में जो समय है इस समय का सदुपयोग करते हैं। ईश्वर जितना फल पैसे देने वालों को देता है उनसे भी ज़्यादा फल इन लोगों को देगा, क्योंकि अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, सही जगह जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता पहुंचा रहे हैं। क्योंकि धन तो किसी और का है लेकिन हाथ इनके हैं और इन हाथों को भगवान जरूर आशीष देगा। हम भी भगवान से आशा करते हैं और विनती करते हैं कि इन लोगों के ये जो शुभ क्रम है इसी प्रकार से आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहें। और अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं सुमन जी मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आएँ और आभार रूप में व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए बेसहारों की आवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक महोदय श्रीमान शीशराम जी गुज्जर व उनकी टीम को मैं विद्यालय परिवार की ओर से, एसएमसी एसडीएमसी की ओर से उनका विद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि हम सबको ये है कि हम एक मानव प्राणी हैं और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो मान सम्मान की है। मनुष्य में और पशु पक्षियों में यही फर्क है कि हम मान सम्मान को जानते हैं, समझते हैं और पशु पक्षी इनको नहीं जानते। तो मान सम्मान करने के लिए आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं समस्त विद्यालय की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे विद्यार्थियों का आपने उत्साहवर्धन किया, सम्मान किया, ये आपका सराहनीय अनुकरणीय कार्य है। और जो उपलब्धियां हैं वो रामसूरी सर ने, पवन जी सर ने और हमारे सरपंच साहब ने बता दी, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बताना चाहूंगी कि जो आपने ये मान सम्मान दिया है, राजस्थान की जो पगड़ी का जो एक अपना चर्चा में भी है कि पगड़ी मान सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस संस्था प्रदान होने के नाते आज ये मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और ये पगड़ी आज आपने मेरे को पहनाई है, इसका मैं कदर घटने नहीं
के लायक हैं तो ये सारा संपूर्ण स्टाफ साथी है। मेरे से ज्यादा कहीं इनका हक है इससे, तो ये मैं इन सबको समर्पित करना चाहूंगी कि ये जो सारा मान सम्मान है मेरे स्टाफ का है, मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरे विद्यालय परिवार का है। और एक जो ये ट्रस्ट है, इसको मैं एक बात इसकी प्रशंसा करने योग्य है कि इन्होंने बहुत ही मतलब कार्य चुना, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, और इन बच्चों के बारे में, इसके मान सम्मान के बारे में चुना है, क्योंकि भारत का भविष्य ये जो बैठा है ये मां सरस्वती के इस प्रांगण में मंच पर विराजमान हमारी संस्था प्रधान सुमन जी गुर्जर और हमारे भाई जो अभी उनकी वजह से प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, बेसहारों की आवाज के संगठन के अध्यक्ष भाई शीशराम जी गुर्जर, उनके समस्त स्टाफ, सम्मानित मंच, प्यारे गुरुजन और नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका टैलेंट आपके अंदर है, अगर आप उसे बाहर लाओगे तो लोग उसकी कदर करेंगे। अगर आप में टैलेंट है और आप उसे बाहर नहीं लाओगे, आप लोगों को दिखाओगे नहीं, तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। चाहे आप कितने बड़े महा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, आपका टैलेंट आपकी कदर करवाता है। अभी मैडम ने बोला और भाई ने बोला था कि 11,000 रुपए इनाम की राशि घोषित कर दी उन्होंने ब्लॉक लेवल पे जो टॉप करेगा। तो मैडम ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अब की बार ये प्राइज हम जीतेंगे। और अरे राम स्वरूप जी ने देखा, उन्होंने बोल दिया, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए आप कि बच्चों के प्रति कितना समर्पित है ये स्टाफ, बच्चों के प्रति कितना प्यार है, कितना स्नेह है। इतने तो शायद इनके गार्जियन भी नहीं करते होंगे जितनी इनके भविष्य की चिंता हमारे प्रिंसिपल साहब और इनके स्टाफ के जो गुरुजन है इनको है। तो जब से मैडम और ये जो स्टाफ आया है नया और भी हमारे गुरुजन है, इस स्कूल में काफी सुधार देखने को मिला है। अभी हमारे भोजगढ़ के साथी आए हुए हैं,